क्या आपने कोई शेयर खरीदा और वो गिरने लगा, तो क्या उस शेयर को और खरीदना चाहिए या उससे बाहर आ जाना चाहिए? क्या गिरते हुए शेयर में और पैसे लगाना खतरनाक हो सकता है? तो जानेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत बिजनेस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें बेल आइकन को, ताकि हर वो अच्छा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे जो मैं आपके लिए इतने मेहनत से बनाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर कोई शेयर खरीदा है 100 रुपये में और वो गिरकर हो गया 70 रुपये का, तो क्या उसे हम बेच दें या और खरीदें? क्या बेचकर हम 30% अपना लॉस बुक कर लें या और पैसे उसमें लगाकर और उसको एवरेज करें? क्या करना चाहिए दोस्तों? सिंपल सी थ्योरी तो ये है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसमें पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से उसकी छानबीन करते हैं। अब उसके बाद भी वो आपको 100 रुपए में उस समय पसंद थी तो आपने परचेज किया, और आज भी वो उसी तरह से है, उसका फंडामेंटल में कोई गिरावट नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, सब तरह से कंपनी स्ट्रांग है। आज वो हमें 70 में मिल रहा है, तो फिर क्या कारण है कि हम उसे बेचें? कोई कारण नहीं बनता है कि हम उस शेयर को बेच दें, क्योंकि मैंने उसे जांच किया है, सारे फंडामेंटल उसके चेक किए हैं, तब मैंने उसे 100 में बाय किया था। मुझे लगा कि वो 100 जायज रेट है। आज अगर 70 में हो गया तो बेचने का नहीं बल्कि उल्टा उसे और खरीदने का समय है। अब बात यह आती है कि अगर वही शेयर मैंने किसी और के कहने पे बिना जांचे बिना परखे खरीद लिया, ये सोच के कि अगला बोल रहा है कि वो 100 का 500 हो जाएगा या 200 हो जाएगा, उसके कहने पे मैंने खरीद लिया, तब उस शेयर में नहीं बने रहना चाहिए, उसे तुरंत बेच देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी कितना भी नीचे जा सकता है, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे शेयरों से तो बिल्कुल दूर रहिए जिसमें आपने खुद से कोई भी रिसर्च नहीं किया है, लेकिन जिसे खुद से अच्छी तरह से रिसर्च करके लिया है उसको बिल्कुल ना बेचें। अब जैसे एक चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा कि आपने कोई घर पसंद किया जिसका दाम आपको 50 लाख रुपया बोला गया, और उसके बाद आपने मार्केट वैल्यू हर चीज देख लिया कि उसका सही है, उसका सारा पेपर वगैरह भी सही है, सब कुछ सही है, उसका कंस्ट्रक्शन जो जैसा आपको चाहिए वैसा ही है, तो आपको अब वो फाइनली पसंद है, आपको किसी भी तरह से उसको लेना है। लेकिन लेने की एक दिन 2 दिन पहले ही या जस्ट पहले ही आपको कोई बोल दे कि वो घर 35 लाख में अब मिल रहा है, तो क्या आप नहीं लेंगे? बल्कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे ये सोच के कि अरे 50 लाख का चीज मुझे 35 लाख में ही मिल रहा है। सेम दोस्तों उसी तरह से 100 रुपए का एक शेयर हमें अगर 70 में मिल रहा है तो उसे हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि वो 100 का मार्केट वैल्यू रखता है। बट कभी कभी बहुत सारे कारणों से शेयर गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका फंडामेंटल वीक हो तभी गिरेंगे। कभी इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, तो कभी मॉनसून खराब है, तो कभी वेदर खराब है, तो कभी मार्केट में कोई और देशों में युद्ध चल रहा हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मार्केट को गिरने के और उठने के। तो उससे हम घबराकर बेचने या खरीदने नहीं लगेंगे, बल्कि हम अपना इन्वेस्टमेंट को जारी रखेंगे। हम हर अवसर में, हर नीचे जाते अवसर में और शेयर को अगर पैसे हो तो बढ़ाएंगे, ना कि हम उसे बेच देंगे। एक अच्छे शेयर को बेच देंगे और जब वो ऊपर जाएगा तो वहां जाके खरीदेंगे। यही लॉस होने का कारण होता है। कई बार इंट्राडे वाले लोग किसी शेयर को लेकर ये बात बताते हैं कि अमुक शेयर XYZ शेयर अभी 100 का है, ये जब 120 पे जाए तब खरीदना, क्योंकि वहां पे इसका चार्ट वहां से स्ट्रांग हो जाएगा। अगर वही शेयर अगर 80 पे आ जाए तो उसे बेच देना, क्योंकि फिर वो और भी बहुत ज्यादा नीचे गिर के जा सकता है। ऐसे लोगों पे हंसी आती है, बिल्कुल इन पे तरस आती है। ये वही लोग हैं जो अपना सारा चीज लुटाते हैं और दूसरों को ज्ञान देते चलते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल भी इग्नोर कीजिए, बिल्कुल भी ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। ये तो अपना नुकसान करते ही हैं, दूसरों को भी बर्बाद करते हैं दोस्तों।
किसी भी शेयर को खरीदने के सिर्फ एक कारण होने चाहिए कि उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो कंपनी बहुत अच्छी है और उसका रेट हमें सही रेट पे मिल रहा है। और उसको बेचने का भी सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए कि उसका फंडामेंटल खराब है, उसका रेट अनबैलेंस है, यानी बहुत ज्यादा है उस हिसाब से जैसा उसका फंडामेंटल है। तो ये उसका बेचने का रीजन होना चाहिए और कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि चार्ट को देखकर, उतार चढ़ाव को देखकर, रेजिस्टेंस को देखकर हम शेयर को खरीद लें या बेच दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमेशा आप लॉस में ही रहेंगे। बड़े लोग आपको, आपके शेयर को नीचे में खरीद लेते हैं और ऊपर में जाकर वो बेचते हैं और आपको समझाया जाएगा कि आप वहां पे खरीद लीजिए और नीचे में जाकर बेच दीजिए। ये आपने अक्सर बहुत सारे वीडियो में भी सुना होगा। अगर किसी भी शेयर को हम हर थोड़े से बढ़त पे ही बेच दें तो फिर हमारे पास मल्टी बैगर शेयर कहां से आएंगे। वो शेयर जो 2000 से 8000 का सफर तय करते हैं, उसको हम 10 रुपए पे, 20 रुपए पे, 50 रुपए बढ़ने पे या 100 रुपए बढ़ने पे भी बेच देते तो कभी भी हम 8000 के प्राइस पे नहीं जा पाते। इसलिए जब भी कोई शेयर बहुत अच्छी शेयर है और वो बढ़ रही है तो हड़बड़ाकर बेचना एकदम बिल्कुल बहुत बड़ा भूल है। उसे बढ़ने दीजिए, एकदम निश्चिंत होकर उसे बढ़ने घटते बढ़ते घटते उसको ऊपर ही जाने दीजिए और आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। जितना लंबा समय इंतजार कीजिएगा उतना मल्टी बैगर, इतना गुना मिलेगा आपको ब्याज जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के भागीदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। तो उस कंपनी में हमें तब तक बने रहना है जब तक वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, वो अच्छा विकास कर रही है। हमें तब तक अपने शेयर को नहीं बेचना चाहिए जब तक कि कंपनी लगातार डिग्रोथ यानी कि खराब रास्ते पे भटक न जाए। अगर कंपनी सही रास्ते पे जा रही है तो हमें उसमें बने रहना चाहिए और हमेशा बने रहने से हमेशा हम आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर थोड़े समय के लिए उस कंपनी का शेयर नीचे भी जाता है, किसी अन्य कारण से नीचे जा रहा है, तो बेचने का भूल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वही शेयर फिर तुरंत ऊपर भी जाने लगता है। तो ऐसे में हम अच्छे शेयर को खो देते हैं। अच्छा, आपने एक चीज गौर किया होगा कि जैसे ही आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर वहां से गिरने लगता है और फिर जब नीचे में आप बेच देते हैं तो वही शेयर वहां से फिर ऊपर जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि यार मेरी किस्मत ही खराब थी। दोस्तों, आपकी किस्मत खराब नहीं थी, बल्कि आपका पेशेंस लेवल बहुत गंदा और बहुत खराब था। अगर आप पेशेंस रखेंगे तभी आप यहां कमा पाएंगे। किस्मत के भरोसे आप यहां नहीं कमा सकते हैं। किस्मत के भरोसे कभी एक बार आप कमा लेंगे, 2 बार कमा लेंगे, लेकिन रोज नहीं कमा सकते हैं। रोज कमाने के लिए यहां पेशेंस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कि XYZ कंपनी ने मात्र 2 महीने में दिए 50% का रिटर्न और हम बिना सोचे उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। दोस्तों, उस समय होता यह है कि उस शेयर को न्यूज हम तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसमें वो इतना ऊपर चला गया होता है कि अब वहां से और ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जा सकता है। या तो वो वहीं पे रहेगा या वो और गिरावट अब करेगा और वहां पे हम लेकर शेयर को फंस जाते हैं और उसके बाद नीचे आने पे उसी शेयर को हम फिर बेच देते हैं। तो ये सब किसी भी के कहने पे पंप एंड डंप का ये सब तरीका होता है। जब बहुत बड़े पार्टी को निकालना होता है तो इस तरह से खूब अच्छा न्यूज फैलाते हैं, शेयर को ऊपर में ले जाते हैं वही लोग और वहां पे आपको थमा देते हैं, यानी रिटेल इन्वेस्टर को थमा देते हैं और उसके बाद वो अपना माल बेच के और निकल जाते हैं। वहां पे आप लेकर फंस जाते हैं और फिर आप गिरावट में उसको बेचते हैं। तो ऐसे किसी भी न्यूज पे आप मत जाइए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे गेम होते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं तो हमें रोज टीवी देखना चाहिए, रोज न्यूज देखना चाहिए, रोज निफ्टी और चार्ट को देखना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने शेयर को चेक करके लिया है, उसका फंडामेंटल देख के लिया है।
तो रोज अगर निफ्टी 100 अंक ऊपर या 50 अंक नीचे जाए तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है। ये उसके लिए है जिनका अरबों करोड़ों रुपया जो होता है डेली लगता है और डेली निकलता है, क्योंकि वो डी और फी वाले उनके बहुत सारे कंपनियों में, सैकड़ों कंपनियों में पैसे रोज लगते हैं और रोज निकलते हैं, तो उनके लिए वो ज्यादा जरूरी होता है ना कि हमारे आपके जैसे 5, 10, 20 कंपनी में पैसे लगाने वालों के लिए। क्योंकि हम लोग तो वो लोग हैं जिन्हें ज्यादा लंबा रहेंगे तभी कमाएंगे, नहीं तो हम अपने पैसे भी किसी और को देकर और हम बाहर निकल जाएंगे। तो हमें तो ज्यादा लंबा टिकना है, हमें थोड़ी बहुत अच्छी कंपनियों को चुन के अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उससे हमें नहीं डरना चाहिए। हमें डेली चार्ट ये वो देखने की भी जरूरत नहीं है। हमें शांति से अच्छे शेयर को चुन के उसमें इन्वेस्ट करके और उसके बाद दबा के अपना काम जो हम अपना वर्क कर रहे हैं उसको करते हुए और इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, तो हम बहुत ज्यादा पैसा आगे बना पाएंगे। ना कि हमें इन न्यूजों को देखकर और मार्केट में ऐसे न्यूज आएंगे कि मार्केट क्रैश होने वाला है और आप उसमें घबरा के अपना शेयर बेच देंगे और अगले दिन आप देखेंगे कि वो मार्केट ऊपर जाता है। कभी भी मार्केट में जो न्यूज चलाते हैं लोग वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो उनसे आपको दूर रहना है, न्यूज से दूर रहिए, उससे आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। हमें सिर्फ ये एक ही चीज पे ध्यान देना है कि हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वो कभी भी हमें ऊपर ही ले जाएगी, लंबे समय में उसका पैसा हमें बहुत ज्यादा मल्टीबैगर बनने के लिए ही मिलेगा दोस्तों। तो आपको आज उन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे कि हमें शेयर गिरते वक्त क्या करना चाहिए और ऊपर जाने के बाद क्या करना चाहिए। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।